बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त और मेरे प्यारे भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई आज फिर मैं एक नशादर का आतिशी तेल लेके आया हूँ और प्रैक्टिकल तेल, तजर्बाशुदा तेल है ये जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ। तो और मेरे प्यारे भाई जितने भी इससे बनाएंगे इंशाल्लाह इससे 1000% पूरा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये आजमाया हुआ नुस्खा है। इसमें कोई गलत बात नहीं मैं करूँगा इंशाल्लाह, और ना ही कोई इसमें मैं बात छुपाऊँगा। पूरी चाबी आपको दूँगा ताकि आप मेरे सब दोस्त जितने भी हैं वो इस तेल को बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। और बहुत आसान तेल है ये। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से गुजारिश है कि जितने मेरे भाई हैं मेरे साथ नए जुड़े हैं वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्तों तक पहुँचे तो दूसरे दोस्त भी देखें और वो भी फ़ायदा उठाएं। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो प्यारे भाई, आपने सबसे पहले ये मेरे पास पड़ा है ठिकरी निशादर, ठीक है, और ये कलमी शोरा है, सॉरी नीला थोथा है, और कलमी शोरा तो मैं नहीं रख पाया। और ये जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं इनसे मैं आपको आगे सारी बात समझा देता हूँ, तो उस तरह मेरे प्यारे दोस्त बना लें। अच्छा, करना इस तरह है कि 5 किलो आपने अनबूजा चूना लेना है और उसका अच्छी तरह सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बनाकर उसके बाद आपने बड़ी कढ़ाई लेनी है। बड़ी कढ़ाई लेकर उसके अंदर आपने 2 किलो चूना जो है सफ़ूफ बनाया होगा अनबूजे चूने का आपने बिछा देना है। बिछा कर उसके बाद आपने 1 पाव समंदरी जग लेनी है, उसको भी इसी तरह सफ़ूफ बना के अच्छी तरह वो इसके ऊपर चूने के आपने बिछा देनी है। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि नीला थोथा 1 पाव, 1 पाव शोरा कलमी शोरा ज़मीन वाला आपने लेना है, और वो 1 पाव होगा, 1 पाव नीला तोता होगा। इनको अलग अलग पीस कर अच्छी तरह दोनों को खर्ल करना है। खर्ल करके इकट्ठे करके आपने फिर खर्ल करना है, तो ये आपस में घुल जाएंगे। तो इसकी रोटी नमा आपने 2 टिक्कियाँ 1-1 पाव की बना देनी है। एक रोटी जो इसकी टिक्की होगी, रोटी बनाकर आपने रखी होगी, वो आपने समंदरी जग जो चूने के ऊपर बिछाई है उसके ऊपर आपने 1 रोटी को रख देना है। जब 1 रोटी को रखेंगे तो उसके बाद आपने जो दूसरा निशादर है, निशादर को आपने बिल्कुल 5 ग्राम 10 ग्राम की टिक्की बनानी है। इसका सफ़ूफ नहीं बनाना। टिक्कियाँ छोटी छोटी बनाकर आपने फैसले पे रख देनी है। उसके बाद आपने दूसरी रोटी जो होगी इसके ऊपर दे देनी है। इनके चारों तरफ से लब जो हैं वो बंद कर देने हैं। बंद करके आपने मंद आग पे इससे पकाना है। सॉरी, जो दूसरा चूना है वो इसके ऊपर आपने टिक्की के ऊपर आपने बिछा देना है और दबा देना है। दबाकर आपने 15-20 ग्राम गंदम के दाने लें और फैसले पे वो खिलार दें इसके ऊपर। जब खिलार देंगे तो उसके बाद आपने कढ़ाई जो है आग पे रख देनी है। रख कर जब मंद आग पे, बिल्कुल मंद आग पे इससे पकाना है। जिस वक्त ये दाने जो होंगे आपके भूज जाएंगे उस वक्त आपने कढ़ाई नीचे उतारनी है। ठंडा होने पर निकालेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के हुक्म से ये जो है निशादर ठिकरी आपका चरख खाकर नीचे बैठा होगा कैमोनार होके। तो उसके बाद आप निकाल के इसे साफ़ करें। साफ़ करके 4 किलो पानी लें। 4 किलो पानी के अंदर इससे हल करें। हल करके 3 दिन, सिर्फ़ 3 दिन आप रखें। रख कर जब मुकद्दर इसका ऊपर आ जाए, मुकद्दर पानी आपने हासिल करना है। मुकद्दर पानी को आपने दोबारा फिर आग पे खुशक करना है। किसी बर्तन में कर लें, बड़े बीकर में कर लें या स्टील के बर्तन में कर लें, तो आपका जो होगा सबसे ज़्यादा बीकर में बेस्ट रहेगा। और उसके बाद तांब चीनी के बर्तन में ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो कोई भी नमक होता है तो वो खरोचते हैं तो वो आसानी से वो हासिल हो जाता है। अच्छा, वहाँ से जो आपको पाउडर मिलेगा वो आपने इस तरह करना है कि जो आपका तेज़ाब है, शोरा तेज़ाब लेना है
शोरा तेज़ाब लेकर इसके अंदर डालना है, 4 गुना इससे ज़्यादा हो वो आपने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि आग पे रखना है, रेत यंत्र पे रख के खुश्क कर दें, उड़ा दें तेज़ाब को। तो जो आपका शोरा हो ये होगा नशादर ठिकरी, ये मेरे प्यारे भाई आपका बिल्कुल तेल बन के, आतशी तेल बन के नीचे बैठा होगा। इससे आगे मैं ये इधर आपका ये तेल कामयाब हो गया, मुकम्मल हो गया नुस्खा। इससे आगे मैं आपको लर्ज़ा पारा दूंगा, और जिसके पीछे दोस्त भागते हैं कि लर्ज़ा पारा नहीं मिलता, मैं वो भी आपको प्रैक्टिकल नुस्खा दूंगा इंशाल्लाह। तो आज की हमारी ये वीडियो थी, और ये मैंने अपने दोस्तों को दी है, और ये आप बेधड़क होकर बनाएं, बेझिझक होकर बनाएं, ताकि क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, तजर्बाशुदा ये नुस्खा है जो मैं आप सब दोस्तों को दे रहा हूँ। तो आगे आप इस तरह करें, इससे बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। तो आज की हमारी ये वीडियो थी। अपने इमरान भाई को, दोस्त को दुआओं के साथ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।